सुबह से लाली इस हालत में थी। मतलब इतना उदास चेहरा उसका हो गया था आज बहुत ज़्यादा। और अभी दोपहर का समय हो गया है। ये ब्लड सैंपल लेने के लिए आए हैं मेरठ से। लैब पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है। जो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं उसी के मुताबिक अगर हम दवाई देते हैं तो हमारे कई सारे केस ठीक हो गए। लेकिन लाली उफ़ तक नहीं कर रही थी, चाहे उसे पकड़ते बिना। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, डॉक्टर की सेफ्टी के लिए पकड़ना पड़ा उसे। अभी कुछ देर बाद ही लाली खड़ी हुई और धड़ाम से यहाँ पर गिर पड़ी एकदम से। मैं इसके पास ही बैठी हुई थी। यहीं पर थे सब इसके आसपास ही, क्योंकि आज किसी का भी कुछ भी करने का मन नहीं था बिल्कुल भी। झटपटा रही थी, बार बार गिर जाती थी। और आज देखिए कितना ज़्यादा इसको वायरस फैल गया था। उठाने की कोशिश कर रही, उठ नहीं रही मारी इसकी। गर्दन उठाती थी, फिर से पीछे वो गिर जाती थी, नहीं देखी जा रही थी। बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ एकदम से। दवाई देने की कोशिश की लेकिन दवाई आधी इसके अंदर तक जा पाई, क्योंकि गर्दन इसकी उठ नहीं रही थी। बुखार उतारने की कोशिश। और फिर हमने डॉक्टर से पूछा भी था ठंडे पानी का कपड़ा इसके मतलब माथे पे रखे क्या। यहाँ पर जहाँ पर पिताजी हाथ लगा रहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोइलिंग थी इसको, और ये ख़तरनाक हो गया था बाद में। और प्रीति और पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बाहर निकाल रही थी। दर्द तो बहुत था सीने में सबके, लेकिन कोई एक दूसरे के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रहा था। ये लास्ट ट्रीटमेंट था इसका, क्योंकि ये डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। और ये बोल रहे थे आपने बहुत लाड प्यार से इसको पाला है, तो ये लास्ट इसकी दवाई थी। इन्होंने हमें बता दिया था कि आपकी जो गाय हैं वो ख़तरे में हैं, मैं ये दवाई लगा देता हूँ, इससे ऊपर कोई दवाई है ही नहीं। और यहाँ पर लास्ट घड़ी थी इसकी, इतना तड़पी ये बहुत ज़्यादा। मतलब पैर भी देखा नहीं जा रहा था किसी से भी। लाली सबकी प्यारी थी, बच्चे भी उसके पास कैसे घूमते रहे, कुछ नहीं कहती थी। बचपन से ही मतलब इतने शौक़ से उसे पाला, इतनी इतनी चंचल वो थी बहुत ज़्यादा। चली गई लाली हम सबको छोड़कर। ये देखिए सारी यादें छोड़ गई अपनी प्यारी प्यारी सी। दोस्तों लाली हमारा साथ छोड़ के चली गई आज। इसने इसे लंबी वायरस ने परेशान किया ना बहुत ज्यादा। आज तो ये चली गई परेशान हो गए। मतलब कि इतनी मेहनत, इतनी दवाइयाँ देने के बाद भी इसकी जान नहीं बची। और इसे इतना तेज भी नहीं हुआ था, लेकिन आज इसकी हालत ज्यादा खराब थी। इसने कल से कुछ नहीं खाया था, ब्लड आ रहा था इसके ऊपर में भी बहुत ज्यादा। आप सब भी देख लो, क्योंकि आज के बाद लाली किसी को नहीं दिखनेगी। ये भी हमारी फैमिली का एक सदस्य है, और ये आज हमारा साथ छोड़ के चला गया हमारे पास से। बहुत परेशान हुई, इसने अपना दम हमारी आंखों के सामने तोड़ा बिल्कुल। हम यही बैठे थे, मैं माँ प्रीति। सबसे पहली रोटी लाली की। लाली बच्चों को पीछे दौड़ी थी, नाम लेती लाली कूद के पड़ी थी एकदम से। हेलो जी, आप सबको नमस्कार। और आप में से बहुत लोगों को तो पता चल गया होगा कि आज जो है दोपहर में व्लॉग नहीं आया है, और उसका कारण भी पता चल गया होगा।
कि क्यों नहीं आया है। कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी और हमारी लाली को आप में से बहुत लोग जानते हैं, हमारी गाय, और वो चली गई है हमें छोड़कर। और लंपी वायरस उसको हो गया था और ज़्यादा इन्फेक्शन उसको हो गया था, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कल से हमने सोचा कि अपडेट देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी सुबह तो, और आज का दिन भी ऐसे ही गया, क्योंकि लाली हम सब की फेवरेट थी। हमारे जितनी भी गायें हैं, भैंसें हैं, उसमें लाली सबकी चहेती थी। एक तो व्यवहार से और उसका पालन पोषण, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक 18-19 महीने की, कितने की थी? इतनी की थी, 18-19 महीने, शायद 18 या 19 महीने की वो थी। और उसका लालन पालन और उसकी जिस तरह से परवरिश, उसके जन्म से लेके और अब तक जिस शौक़ से हम सब कर रहे थे, तो वो सारी मेहनत छीन लिया भगवान ने हमसे और उसका कोई फल हमें नहीं मिला है। पिछले 1.5 साल के दौरान हमें इस तरह बहलाकर वो चली जाएगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। पिताजी और चाचा जी, बहुत दुख है, हमें भी पीड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा पिताजी और चाचा जी को है, क्योंकि वो 24 घंटे समझ लीजिए कि उनकी सेवा में रहते हैं। सोते भी उन्हीं के पास में हैं रात में, और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। उसका भी ऐसे ही ध्यान रखते थे वो। आप देखते ही हैं उम्र के हिसाब से इतना काम करने की, हालांकि उनकी उम्र नहीं है और हम लोग मना भी करते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनकी खुशी इसी में है और वो यही काम करना चाहते हैं। क्योंकि एक तो ये पुश्तैनी काम है हमारा, बहुत पुराना, और जीविका का साधन भी रहा है हमेशा से हमारा, क्योंकि हमारे पिताजी दिहाड़ी मजदूर और पशुपालन, माँ करती थी पशुपालन, पिताजी दिहाड़ी मजदूरी, तो इन्हीं चीज़ों से हमारी परवरिश हुई है, तो उन कामों से लगाव भी बहुत है। इस तरह से हमें उम्मीद नहीं थी, वायरस था, उसके लिए प्रोटेक्शन जो है काफ़ी कुछ हमने कर रखे थे पहले से ही, प्रिकॉशंस के तौर पे भी। देसी इलाज थे, जैसे नीम की पत्तियाँ फिट करी, ये सब चीज़ें, कई और देसी नुस्खे थे। और कली से बोलते हैं कि वायरस ज़मीन से चलता है तो कली डाल देते हैं, कुनैन की गोलियां उनके नीचे हम डालते, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। बहुत ही जल्दी हुआ ये सब, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पशु हैं, गाय हैं, और भी गांव में या रिलेटिव्स के यहाँ भी हैं, वे अफेक्टेड तो हैं, काफ़ी लंबे टाइम से अफेक्टेड हैं, महीना भर हो गया है, लेकिन वो ठीक हो रही हैं, रिकवरी कर रही हैं। पीक आया उन पे कोरोना की तरह, लेकिन अब ठीक हैं। बहुत सारे केसेस यहाँ पे भी हैं। अब वो 5वां शायद 6ठा दिन था, 5वां दिन था लाली का, 5वां दिन था ट्रीटमेंट करते हुए लाली का, और तुरंत एकदम लक्षण दिखाई देते ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। अब भगवान जाने उनको क्या मंजूर थी। बहुत लोगों ने बताया भी कि एलोपैथी का इलाज मत कराइएगा, लेकिन वो हमें बाद में पता चला जब 2-3 दिन इलाज किए हो गए थे शुरू, मतलब 2-3 दिन हो गए थे जब से शुरू कर चुके थे। और फिर ये भी डर रहता है कि मन में शंका रहती है, क्या पता कौन से इलाज से रिकवरी हो जाए और ठीक ठाक हो जाए। यही थी कि हम इस चीज़ को रिकवर कर लेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे। इलाज में कोई कोताही नहीं थी, लेकिन कल की ये बात है, कल सुबह तक वो ठीक दिख रही थी और ये लग रहा था कि ये पीक है, ये गुजर जाएगा। शरीर पे दाने दाने होते हैं बड़े बड़े, ये तो आपने देखा ही होगा। उसके इतने दाने नहीं थे, लेकिन 2 दिन से, जिस दिन मैं अपनी बहन के वहाँ पे गई थी ना उनके पास में शाम के टाइम, तो प्रीति बता रही कि शाम के टाइम इसको हो गए थे ज़्यादा। फिर हमने सोचा डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, तो फिर से उन्होंने वही दवाई, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था उसका, दवाई देने का भी। तो बस मुझे भी बेचैनी सी हो रही थी, मैं बार बार वहाँ से फ़ोन कर रही थी, घर सब ठीक है, घर सब ठीक है। फिर अगले दिन मैंने इनसे बोला कि घर चल रहे, आज सैटरडे में घर रहेंगे, संडे में आ जाएंगे जब बॉबी की छुट्टी होगी। लेकिन वही है, फ्राइडे वाले दिन शाम के टाइम हम लोग आ गए थे, देखा हमने आ गए, लाली की हालत ख़राब हो गई उसके, हमसे देखा भी नहीं गया। सुबह के टाइम में इन्हें बोली, मगर पीक पे है पूरा लाली का, देखो। और उसके ना बाहर जो है वो फुट्टे नहीं, जो वो होते हैं ना मोटे मोटे से दाने दाने से, उसके अंदर था कुछ। तो स्किन पे जो बुलबुले थे उसके, हाँ, वो जो के त्यों थे, और अंदर शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। वो भगवान जाने क्यों फैला है। देखो, हम तो डॉक्टर को ही दिखा सकते हैं, बाकी केयर कर सकते हैं, जैसा भी कोई सजेस्ट करता है एक्सपर्ट की सलाह भी लेते हैं। हालांकि कल
मेरठ में लैब में बात की मैंने, जो एक लैब है पशुओं की ब्लड टेस्ट वगैरह की, वहाँ पे एक्सपर्ट से बात करी, उनसे पूछा। वो कह रहे थे कि हम सैंपल तो ले लेंगे, लेकिन ये है कि उसे टाइम लगेगा थोड़ा सा, और उसमें अंदर की बीमारियाँ पता चल जाएंगी जो ब्लड में इन्फेक्शन है। और लगभग 1:30 बजे की बात होगी, हमने सैंपल दिया था और फिर लाली एक बार गिरी। लाली को उसी टाइम चक्कर आ गया बस, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी लाली की। चक्कर आते ही जैसे वो गिरी, मैं भी वहीं पे बैठी थी, ये भी उधर ही थे डॉक्टर साहब के पास में। और देखो हमें लैब पे इसलिए विश्वास था क्योंकि 2-3 केस हमारे बिल्कुल सोल्व हो गए थे, बिल्कुल हमारी गाय ठीक हो गई और थी। जब वो गिरी उसके बाद वो उठी नहीं गया और उससे। उम्मीद हमारी ख़त्म हो गई। हालांकि हमने लास्ट टाइम तक डॉक्टर बुलाए। में भी उसके 3-4 जब इंजेक्शन लगे हम समझ गए थे, क्योंकि उसने उफ तक नहीं की। 4 इंजेक्शन जब डॉक्टर ने लगा दिया ना, हम समझ गए थे कि अब ये हमारी नहीं रही, अब तो ये चली गई। पता नहीं कितना सोच रखा था, आते भी जाते भी, अगर कहीं जाऊंगी भी तो लाली मैं जा रही, लाली तो कैसी है मैं आ रही, वो सब चीज़ें। दरवाजे में घुसते एकदम लाली ऐसे आवाज़ लगाऊँ थी। तो पशु हो या फिर कोई अलग, जैसे डॉग है, कैट है, पाल लेते हैं, और जो दिल से पालते हैं तो फिर फैमिली मेम्बर हो जाते हैं वो। तो फैमिली मेम्बर की तरह वो थी, और फेवरेट इसलिए थी क्योंकि हमारी प्लानिंग थी उसे हमेशा रखने की। क्योंकि आपने देखा होगा हम पशु सेल भी कर देते हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं। गाय हमारे पास हमेशा से रही हैं, जब से हमने होश संभाला, तो कभी भी ऐसा हमने देखा नहीं कि हमारे पास गाय नहीं है। तो खाना इसलिए भी बना तो सबसे पहले ही बोलू थी लाली को दे दी, कहाँ लाली को दे दी मैंने रोटी। तो इसलिए भी गायों से ज़्यादा लगाव है। और जब देखो 2 साल से किसी को पालते हैं ना, जन्म से, संतान हो या पशु हो या कुछ भी हो, जब जन्म से पालते हैं ना और 2 साल तक परवरिश करते हैं उसकी, तो उसकी पीड़ा का बस एहसास मुश्किल ही होता है बताना कि कितनी पीड़ा होती होगी। और हम सब ने, हमारे फैमिली मेम्बर यहाँ जितने भी थे, अपनी आंखों के सामने उसे दम तोड़ते हुए देखा। तो है वो सहन करने लायक नहीं थी बिल्कुल, और वो बर्दाश्त से बाहर थी बिल्कुल। भगवान को जो मंजूर था वो तो हो गया, लेकिन दुख होता है, पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। जैसा वो करेंगे होना वैसा ही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं काफ़ी विचलित करती हैं, खूब विचलित कर देती हैं। वो सुख चैन से हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, श्री कृष्ण उसे अपने साथ में रखे। उसे ये प्रार्थना करते हैं कि जब भी वो दोबारा जन्म ले वो हमारे घर में ही आए। चलो जो भी हुआ है एक बार बताना तो फ़र्ज़ बनता है। YouTube फैमिली को भी हमारी, उन्हें भी पता होना चाहिए, जो इंतज़ार करते हैं, जिन्हें शंका हो जाती है कि ब्लॉग नहीं आया तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं अनहोनी तो नहीं है। कल भी हम पूरा दिन कुछ भी शुरू नहीं कर पाए, लाली को देखते देखते पूरा दिन बस ऐसे ही बार बार उसे देखते रोते। पूरी फैमिली पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। कल का भी कल भी ऐसा ही था। आज तो बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। धीरे धीरे हो जाएगा सब ठीक। लेकिन यादें हैं, लाली की हैं। उससे पहले एक गाय और थी हमारी, ट्रीटमेंट करते करते, शायद वो जब हम ब्लॉग नहीं बनाते थे उससे पहले की बात थी, कुछ दिन पहले की बात थी, कुछ ही दिन पहले की बात थी। वो भी ऐसे ही गई थी, उसे भी जन्म से पालना था। तो ये 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं हमारे साथ कि बहुत दुख होता है इस चीज़ का। और हमने जो है उसका अंतिम संस्कार कल ही कर दिया था। खेत में करते हैं हमारे यहाँ पे, ज़्यादातर खेतों में ले जा कर के। और बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी हो। एक बार और यही कहना चाहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगला जन्म भी बोले तो वो फिर से